Hello friends, welcome to my YouTube channel Burma Academy online platforms. फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रश्नावली 7.1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर चला हूँ, जो प्री हाई स्कूल स्टैंडर्ड और क्लासेस से रिलेटेड है। इसको देखिए। क्वेश्चन है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD यह एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। AD और BC बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, AD ये है और यह बराबर है BC के, और कोण DAB इज इक्वल टू कोण CBA। तो DAB यह कोण बराबर कोण CBA। कहाँ है? CBA यह कोण। ये जो रोटेशन है इस रोटेशन के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये दोनों सर्वांगसम है। दूसरा है कि BD बराबर AC है। अब BD कहाँ है? BD देखिए, BD और AC ये दोनों कह रहा है कि बराबर है। और तीसरा है कि कोण ABD मतलब ये रोटेशन कौन सा? कोण BAC के बराबर है। तो BAC इस रोटेशन के, ये रोटेशन इस रोटेशन के बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पार्श्व चित्र से। पार्श्व चित्र से, पार्श्व का मतलब होता है सामने। तो सामने के चित्र से या पार्श्व चित्र से। क्या? चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज का क्या नाम है? चतुर्भुज का नाम दिया हुआ है ABCD। यह लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में। क्या ABCD में? कह रहे हैं कि ABCD ये जो चतुर्भुज है इसमें AD और BC बराबर हैं। तो AD मतलब ये है, यहाँ से यहाँ की लंबाई AD है और यहाँ से यहाँ की लंबाई BC है, और AD BC के बराबर है। तो क्या? AD इज इक्वल टू BC। AD क्या है? AD भी भुजा है और BC क्या है? BC भी भुजा है। ये दोनों साइड हैं। तो AD बराबर BC। और कह रहे कि कोण DAB, एंगल DAB ये एंगल है, और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये एंगल है, ये रोटेशन है, ये घुमाव है। इज इक्वल टू एंगल CBA। DAB ये जो रोटेशन है वो CBA इस रोटेशन के बराबर। ये दोनों रोटेशन बराबर हैं। ठीक है ना, दोनों कोण बराबर हैं। तो सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये समरूप हैं। सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल ABD सर्वांगसम ट्रायंगल कौन सा? BAC। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है? BD इज इक्वल टू AC। BD इज इक्वल टू AC। BD और AC ये क्या है? भुजाएं हैं, साइड्स हैं, और
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी, ए बी डी नहीं, एंगल डी ए बी, ये एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो डी ए बी ये जो एंगल है वो सी बी ए इस एंगल के बराबर है। तो तीसरा यहाँ नोट कर लीजिए, तीसरा थर्ड कौन सा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है ना। इन सब को बराबर और सर्वांग सिद्ध करने हैं। तो क्या होगा, यहां होगा उपपत्ति, क्या होगा, उपपत्ति होगा। अब इसी में सारी एक्टिविटी सिद्ध करने वाली की जाएगी, ठीक है। तो उपपत्ति में हम क्या चेक करेंगे, उपपत्ति में हम सबसे पहले जो हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है उस पर ध्यान देंगे। तो दो ट्रायंगल को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ट्रायंगल है ए बी डी और बी ए सी, तो इसको नोट करेंगे क्या, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी एवं ट्रायंगल बी ए सी में, याद होगा पिछले क्लास में हमने यही बताया था, वैसे ही करेंगे ए बी डी एवं बी ए सी में। क्या, अब इन दोनों ट्रायंगल को ए बी डी, ये जो एक ट्रायंगल है ध्यान दीजिएगा, ए बी डी ये जो ट्रायंगल है, और बी ए सी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, सर्वांग सम। ए बी डी ये ट्रायंगल और बी ए सी ये ट्रायंगल, ये दिखाने हैं कि सर्वांग सम है। तो दोनों में हम देखेंगे कि क्या समानताएं हैं, उनको लिखेंगे, ए बी डी वाले को पहले और बी ए सी वाले में को बाद में। तो ए बी डी में कौन सी साइड है जो बी ए सी या सी बी ए में है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो किसमें ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें जो ए डी है वो बी ए सी में आपका बी सी के बराबर है। इस ट्रायंगल की यह साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, आपने लिखा भी है ए डी बराबर बी सी, ठीक है ना। तो यह दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, ये क्या है, भुजा है, साइड है, भुजा ए बी डी की कौन सी भुजा बराबर है, बी एस सी के। तो ए बी सी की भुजा ए डी बराबर है, तो ए बी डी की भुजा, ए बी डी की भुजा ए डी इज इक्वल टू बी ए सी में, तो बी ए सी में बी सी के बराबर है, इज इक्वल टू भुजा बी सी, ठीक है ना। ए बी डी में जो ए डी है वो बी ए सी में बी सी के बराबर है, ठीक है। और एंगल, अब ए बी डी में जो ये एंगल है, एंगल कौन सी एंगल है, बी ए डी या डी ए बी, ठीक है ना। ये जो एंगल है बी ए डी या डी ए बी, तो इसमें का कौन सा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल, यह कौन सी एंगल है, ए बी सी या सी बी ए, तो इस एंगल को सी बी ए, ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल में ये जो घुमाव है वो इस ट्रायंगल के इस घुमाव के बराबर है, हमने दिखा दिया। अब क्या, अब फिर सिमिलरिटी ढूंढिए। अब दोनों में सिमिलरिटी आप देख रहे हैं कि इस ए बी डी में जो ए बी है वो ए बी सी या सी बी ए में भी है, दोनों में ये है। इस ट्रायंगल में भी ए बी आएगा और इस ट्रायंगल में भी ए बी आएगा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
और ये क्या है, भुजा ए बी। ट्रायंगल ए बी डी में भी ए बी भुजा आ रही है, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में भी आ रही है ए बी, और सी बी ए में भी आ रही है ए बी। तो ए बी बराबर भुजा, कौन सी भुजा, ए बी। ठीक है, तो ये मिल गया। भुजा एडी भुजा बीसी के बराबर है, कोण डीएबी कोण सीबीए के बराबर है, और भुजा एबी भुजा एबी, ये दोनों, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एबी है वो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है, अर्थात दोनों में मौजूद है। ठीक है ना। तो ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो लिखेंगे इसलिए कौन सा, ट्रायंगल एबीडी एवं ट्रायंगल कौन सा, बीएससी क्या हो गए, सर्वांगसम हुए। तो ये क्या है, सर्वांगसम है। अर्थात इसी को हम संकेत में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीडी सर्वांगसम ट्रायंगल बीएसी। एबीडी और बीएसी सर्वांगसम हो गए। किससे हो गए, तो यहाँ साइड एंगल साइड, भुजा को साइड कहते हैं, कोण को एंगल कहते हैं इंग्लिश में, और फिर भुजा को साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ कर दीजिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी ये दोनों सर्वांग सम हुए। ठीक है, अब चलिए, तो एक तो आपने सिद्ध कर दिया, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। एक टारगेट आपने अचीव कर लिया। सेकंड कह रहा है कि बी डी बराबर ए सी, बी डी ए सी के बराबर है। देखिए इसमें बी डी कहाँ है, इसमें बी डी और ए सी बराबर है, कहाँ है, बी डी। ये इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये, देखिए इन्हीं दो ट्रायंगल को आपने अभी सिद्ध किया है कि ये सर्वांग सम है। और अगला क्या है, अगला कि कोण ए बी डी और बी ए सी ये भी बराबर है। तो एंगल ए बी डी इसी ट्रायंगल की बात हो रही है, और बी ए सी तो बी ए सी इसी ट्रायंगल की, इन्हीं दो ट्रायंगल से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब दोनों जो कोण और भुजाओं के बारे में बात हो रही है, इन्हीं ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो क्या करना है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, आपको याद भी होगा, अभी हमने इसके पीछे वाली वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं तथा संगत कोण भी समान होते हैं। ठीक है, संगत भुजाएं भी समान होती है, क्योंकि ध्यान दीजिए ये दोनों भुजा की बात कर रहा है और ये कोण की बात कर रहा है, तो दोनों को हमने एक में लिख दिया कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। अतः
इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू एस सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, एवं अब तीसरा कौन सा, कोण एबीडी, कोण एबीडी इज इक्वल टू कोण बीएससी, बीएसी। ठीक है ना। तो बीडी और एसी इसी दोनों ट्रायंगल से संबंधित है। बीडी जो है इस ट्रायंगल एबीडी का है, एबीडी का है, और एसी एसी सीबीए का है। तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल को अभी आपने सिद्ध किया है सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, और ये इसी दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड कोण है। तो एबीडी 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 ये जो कोण है, और बीएसी बीएसी इस कोण के बराबर कह रहा है। ठीक है ना। इस ट्रायंगल का कौन एबीडी का, एबीडी का यह कोण और बीएसी के बराबर है, तो बीएसी के मतलब इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यह कोण इस कोण के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ये एबीडी में आएगा आपका ये कोण, और एबीसी में या सीबीए में आपका आएगा ये कोण। तो दोनों इन्हीं सर्वांग सम त्रिभुज से कनेक्टेड कोण है। तो लिख सकते हैं अतः एबीडी और बीएसी ये क्या होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो एवं एबीडी बराबर क्या, बीएसी। क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, ये हो गया सिद्ध। ये भी क्या हुआ, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो दिमाग पर सेट रखने हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं, और उस हिसाब से आपका बीडी बराबर एसी और कोण एबीडी इज इक्वल टू कोण बीएसी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।